तो हेलो दोस्तों, एमडी किराना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और किराना व्यापार के बारे में आप क्या सोचते हो? कुछ नहीं, बैठ के व्यापार ही करना है ये? ऐसा नहीं है भाई, बहुत मुश्किल काम है व्यापार करना। कई सारे काम रहते हैं। सप्लायरों से बात करो, माल ऑर्डर करो, स्टॉक चेक करो। माल ऑर्डर किया तो फिर उन्होंने जो ऑर्डर किया था वो जब बिल आए, जब माल आया था बिल के साथ बिल चेक करो, बिल में वो आया कि नहीं। उन्होंने जो ऑर्डर किया था वो बिल में आया कि नहीं। अकाउंट मैनेज करो। अकाउंट मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। किराना में कितनी सारी आइटम होती है, हज़ारों प्रकार की आइटम होती है किराना में। हर चीज़ को मैनेज करके चलना होता है, हर चीज़ का बैलेंस बना के रखना होता है। तो स्पेशली किराना का व्यापार तो बहुत कठिन काम है। इसलिए किराना के व्यापार में कई सारे काम हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठ के व्यापार करना है। और व्यापार में हर कोई सफल नहीं होता है। आपने सुन रखा होगा, व्यापार में अधिकतर वो लोग सफल होते हैं जिनका खानदानी पेशा होता है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से संबंधित। उसके लिए आसान है, वो कहीं भी चला लेगा, क्योंकि वो बचपन से ऐसे माहौल में पला बड़ा होता है। उसके लिए व्यापार करना आसान है, क्योंकि बचपन से वही सीखा है वो। आपने देखा होगा कि व्यापारी के बच्चे स्कूल के साथ साथ अपने पापा की शॉप में टाइम देते हैं। स्कूल पढ़ाई के साथ साथ जब जब भी उनको टाइम मिलता है पापा की शॉप में वो हाथ बढ़ाते हैं, ताकि वो व्यापार को समझ सके, कस्टमर से किस तरह व्यवहार करना है, किस तरह से बात करनी है। तो वो उनके लिए आसान है, क्योंकि जो चीज़ घर में होती है वो मुश्किल नहीं होती है, वो आसान हो जाती है। इसलिए व्यापार में उन लोगों के लिए आसान है जिसका खानदानी पेशा हो। बाकी नए इंसान के लिए व्यापार करना बहुत मुश्किल काम है। व्यापार सीख के ही किया जा सकता है। आपके पास कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हो, लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, तो आप व्यापार नहीं चला सकते। डिग्रियों की वैल्यू है, डिग्री की वैल्यू है, लेकिन उसकी जगह है। डिग्री की बहुत वैल्यू है, लेकिन उसके पहले अनुभव, अनुभव के बाद डिग्री। व्यापार में अनुभव के बाद डिग्री। तो डिग्री की वैल्यू है, मैं ये नहीं कहता वैल्यू नहीं है, वैल्यू बहुत है डिग्री की। आपके व्यापार को बढ़ाने में डिग्री बहुत मदद करेगी। डिग्रियाँ जितने ज़्यादा आप पढ़े लिखे होंगे, जितने ज़्यादा आप पढ़े लिखे होंगे, जितना आपके पास नॉलेज होगा, उतना आप अपने व्यापार को बेहतर ढंग से चला पाओगे। तो अनुभव के साथ डिग्री मैच होनी। डिग्री की बहुत वैल्यू है व्यापार में। क्योंकि व्यापार ऐसा तो नहीं है कि अनपढ़ व्यक्ति व्यापार चलाएगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। काम तो पढ़ा लिखा ही करेगा यहाँ। तो डिग्रियाँ वैल्यू है, डिग्रियों की बहुत वैल्यू है, लेकिन उसकी जगह है, उसके पहले अनुभव चाहिए। तो अनुभव के साथ डिग्री, क्योंकि जितने आप ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उतने आप अपने व्यापार को इतना आपको व्यापार चलाने में बहुत मदद करेगी। आपकी डिग्री, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान से आप व्यापार को बेहतर ढंग से मैनेज करोगे, बेहतर ढंग से चलाओगे। मैं ये नहीं कर सकता कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन सीख के कर सकते हो। बिना सीखे आप नहीं चला सकते। आपने देखा होगा, आनंद फानंद में लोग शॉप तो खोल लेते हैं, लेकिन वो नहीं चला पाते हैं। एक छोटी सी शॉप वो नहीं चला पाते, कुछ ही महीनों में उसकी शॉप बंद हो जाएगी। उसके पीछे कारण क्या? कारण ये है कि
उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसको व्यापार का नॉलेज नहीं है, व्यापार कैसे होता है उसको पता नहीं है, भले वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन कोई भी काम करने से पहले उस काम की अपन को उसमें अनुभव होना चाहिए। तो व्यापार अनुभव मांगता है, अनुभव से आप, अनुभव और डिग्री, अनुभव और पढ़ाई, आप पढ़े लिखे जितने ज़्यादा होंगे उतना आपको आपका व्यापार चलाने में मदद करेगा, लेकिन उसके पहले अनुभव चाहिए। ये नहीं कर सकता आप नहीं चला सकते, यानी आप चला सकते हो, लेकिन आपको सीखना होगा व्यापार होता कैसे है। बिना सीखे तो कैसे चलाओगे। इसलिए कई सारे आपने देखा होगा आपके गाँव में, कहीं भी आपने देखा होगा कोई शॉप तो खोल लेता है, लेकिन उसकी शॉप ज़्यादा समय चलती नहीं है, वो 3-4 महीने बाद उसकी शॉप बंद हो जाती है। कारण यही है कि उसको व्यापार चलाना आता नहीं है, व्यापार कैसे चलाना है। तो ये सब कुछ कारण है। इसके अलावा एक व्यापारी का जीवन, आपको पता होगा आपके पड़ोस में या जान पहचान में कोई सफल व्यापारी हो, उसकी उसका जीवन शैली, उसका जीवन देख लेना, बहुत डिसिप्लिन उसका जीवन होता है, बहुत डिसिप्लिन, बहुत अनुशासित उसका जीवन चलता है। जैसे कि सुबह 5-6 बजे उठना है तो उठना ही, शॉप का उसका फिक्स टाइमिंग होता है। जैसे कि मेरा फिक्स टाइम है, मेरे 7 बजे सुबह शॉप खुल जाती है, 7 से 8, और कभी कभी 9-10 भी बज जाती है, और शादियों में तो 12 भी बज जाती है, रात का 1 भी बज जाता है, क्योंकि माल पार्सल करना होता है, ऑर्डर निकालने होते हैं, एक एक दिन 3-3, 4-4 ऑर्डर होते हैं। इसलिए एक व्यापारी का जीवन बहुत अनुशासित होता है। वो कहीं भी जब मन हो गया तब कहीं भी जा नहीं सकता। धंधे में क्या होता है, धंधे में रेगुलेशन देना होता है। इस किसी भी व्यापार का प्लस पॉइंट है उसका रेगुलेशन। आप जॉब वाले की तरह हाँ छुट्टियाँ में कहीं भी चले गए घूमने, ऐसे यहाँ धंधे वाले को, बिजनेस वाले को जाने नहीं मिलता, क्योंकि वो खुद अपना बॉस है, लेकिन छुट्टी मार नहीं सकता, क्योंकि उसको अपने तय समय पे शॉप खोलनी। एक सफल व्यापारी की व्यापारी का जीवन शैली बहुत डिसिप्लिन में चलता है। इसके अलावा और देश में बेरोजगारों की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, वो तो आपको पता ही होगा, इससे आप परिचित ही होंगे। अभी आपने सुना हो तो राजस्थान में सुना ही होगा, राजस्थान में एक भर्ती निकली थी 4th ग्रेड कर्मचारी, 4th श्रेणी कर्मचारी। इसके लिए 25 से 30 लाख आवेदन हो गए थे, 25 से 30 लाख आवेदन 4th ग्रेड कर्मचारी, 4th श्रेणी कर्मचारी। आवेदन हुए 25-30 लाख, वो अलग बात है, लेकिन गजब की बात यह है कि उसमें PhD वाले, ग्रेजुएशन वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, इतनी बड़ी डिग्री है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या स्थिति बनी हुई है। हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ करना चाहता है, लेकिन समस्या ये है कि किसी के पास आइडिया नहीं है तो किसी के पास पूंजी नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी समस्याएं हैं। इसलिए व्यापार में आप सफल हो सकते हो, लेकिन जैसे कि किराना का व्यापार है, तो आप जो भी व्यापार, मैं ये नहीं कह रहा आप किराना का ही व्यापार करो, व्यापार कई सारे हैं, कई सारे ऑप्शन हैं, और भारत एक ऐसा देश है, आप कुछ भी बेचोगे बिक जाएगा, कुछ भी बेचोगे बिक जाएगा। इतनी बड़ी जनसंख्या है इस देश में, इतने बड़े ऑप्शन हैं, किसी भी चीज़ का व्यापार कर सकते हो। लेकिन वो व्यापार करने से पहले उस व्यापार की थोड़ी सीख ली जाए, तब इसको किया जा सकता है। थोड़ी सीख लेके जो भी व्यापार करना चाहते हैं, उस व्यापार की थोड़ी सीख लेके आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए
व्यापार करने से पहले उसको सीख के किया जाता है। ऐसे ही डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट फेल हो जाओगे, क्योंकि आपको पता कुछ नहीं है और आप बैठ गए कुछ भी खोल के पूंजी लगा के, जबकि आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ कैसे काम होता है, कैसे काम करना होता है, तो असफल होने की पूरी गारंटी रहती है। इसलिए काम कोई भी करने से पहले उस काम को सीख के किया जाए तो उसके रिज़ल्ट बेहतर मिलती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छी जानकारी लेके। धन्यवाद। आज के लिए।